दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संतोष नायक इलेक्ट्रीशियन के YouTube चैनल में। तो आज के इस टॉपिक में हम बनाना सीखने वाले हैं टाइमर। तो जो कि टाइमर हमारा स्टॉप वॉच की तरह ही काम करेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सपोज दैट मान लीजिए कि आपको 2 मिनट का टाइमर बनाना है या 5 मिनट का टाइमर बनाना है या 24 आवर का टाइमर बनाना है। तो उसमें आपको बेसिकली 555 टाइमर आईसी का तो आपको यूज करना ही होगा। तो बेसिकली मैंने भी इसका यूज किया है क्योंकि 555 टाइमर ही एक ऐसी हमारी आईसी है जो कि टाइम को अरेंज करने के लिए हमें बहुत ही यूजफुल होती है। तो इस आईसी का हम बेसिकली यूज करने वाले हैं और कुछ ट्रांजिस्टर भी यूज करेंगे और रेजिस्टेंस भी हम यूज करेंगे और कैपेसिटर भी यूज करेंगे और रिले भी यूज करेंगे, एक हम डायोड यूज करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके कंपोनेंट पहले बता देता हूँ कि कौन कौन सा कंपोनेंट मैं यूज करने वाला हूँ। और जो कि हम टाइमर बनाएंगे स्टॉप वॉच, तो उसमें इन कंपोनेंट की हमें ज़रूरत ही होगी। तो ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हो, ये एक हमारा 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस हम 2 रेजिस्टेंस यूज करेंगे, 1 और 2। और सेकंड, ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो ये 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है। और एक हम कैपेसिटर यूज करेंगे जो कि 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का है। और एक आईसी हम यूज करेंगे जो कि 555 टाइमर आईसी है। बेसिकली 555 टाइमर आईसी से मैंने कई सारे प्रोजेक्ट आप लोगों को बना करके दिखाए हैं कि 555 टाइमर से हम किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम 555 टाइमर का यूज करके हम स्टॉप वॉच टाइमर बनाना सीखेंगे। और एक हम ये 0.01 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर हम और यूज करेंगे। और एक रेजिस्टेंस ये जो कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। और एक हमारा ट्रांजिस्टर है BC547, जो कि ट्रांजिस्टर के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दिया। मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से ट्रांजिस्टर की पिनों को फाइंड आउट करते हैं, कौन सा बेस है, कौन सा एमीटर है और कौन सा कलेक्टर है। ठीक है। एक हम 9 वोल्ट की बैटरी यूज करेंगे और एक हम 9 वोल्ट की रिले यूज करेंगे, जिसमें एक मैंने डायोड कनेक्ट किया हुआ है पैरेलली। जो रिले की जो कॉइल वाली टर्मिनल है उसके पैरेलली मैंने डायोड को कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो डायोड है, डायोड की नंबरिंग है 1N4007। ठीक है। और रिले में बेसिकली 5 पॉइंट होते हैं। तो रिले की कनेक्शन किस तरीके से करते हैं मैंने वो भी आप लोगों को बता दिया है। और एक हम होल्डर यूज करेंगे। तो होल्डर की कनेक्शन हमें किस तरीके से करना है, देखिए आप देख ही पा रहे हो, ये मैंने एक प्लग कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। और ये इसकी बैक साइड है, आप देख सकते हो, ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। और इसमें मैंने क्या किया है कि ये जो फेस वाला वायर है, ये जो फेस वाला गुलाबी कलर की जो वायर मैंने कनेक्ट की हुई है, उसमें मैंने ये कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है। इस कनेक्टर को हम क्या करेंगे कि ये जो रिले वाला हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट से हम बेसिकली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हमने यूज किस लिए किया है, क्योंकि ये जो कॉमन वाला पॉइंट है, इस कॉमन पे हम फेस पॉइंट को देंगे, यानी फेस का वायर हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। और आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये जो रिले है हमारी, तो ये जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट पे हमें इनपुट कनेक्ट करना है और इनपुट से हमें आउटपुट इस पॉइंट से मिलेगा। तो ये आउटपुट हमारा एक ब्लैक वायर के थ्रू, हमने इस कनेक्टर के थ्रू हम इसको ये जो हमारा होल्डर है, इस होल्डर में हमने इसको फेस कनेक्ट कर दिया है। तो ये तो रहे हमारे कंपोनेंट। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक कंपोनेंट को हमें कैसे कनेक्ट करना है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। और माइंड में अगर आप लोगों के कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा जरूर। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को हमें कनेक्ट करना होगा, एक सप्लाई के पॉइंट से कनेक्ट करना होगा। और तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करेंगे कि एक स्विच बटन, जो कि स्विच बटन तो नहीं है, मैं इसको वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि एक 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। तो ये 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस 1 मेगा ओम के रेजिस्टेंस की सीरीज में एक हम 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस और हम कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या काम करना है कि एक कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस की सीरीज में ही हमें कैपेसिटर कनेक्ट करना है, जो कि 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर होगा। तो ये कैपेसिटर हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए, इस कैपेसिटर में बेसिकली 2 पॉइंट है, एक नेगेटिव ब्लैक पट्टी वाला जो नेगेटिव पॉइंट है, और देखिए ये ब्लैक पट्टी वाला ये नेगेटिव पॉइंट है और ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस की साइड हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइड कनेक्ट करेंगे
और नेगेटिव साइड मैंने इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी 555 टाइमर आईसी है उस हम टाइमर आईसी को कनेक्शन हमें किस तरीके से करना है। तो इसकी जो 8 नंबर की पिन है इसको हमने पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है, और जिसकी जो फर्स्ट नंबर की पिन है इसको मैंने क्या काम किया है कि इसको नेगेटिव सप्लाई से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसकी जो 5वीं नंबर की जो पिन है, इस 5वीं नंबर की पिन से हम क्या करेंगे 0.001 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हम कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए, कैपेसिटर भी मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब इसकी जो दूसरी नंबर की पिन है, ये दूसरे नंबर की पिन से मैंने क्या काम किया है कि ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, इस रेजिस्टेंस से मैंने वायर कनेक्ट करके दूसरे नंबर की पिन से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। जो तीसरे नंबर की आईसी की पिन है ये हमारी आउटपुट की पिन आईसी है। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, और उससे हमें क्या करेंगे एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट करेंगे। तो जब सबसे पहले हम क्या करेंगे रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। तो रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, तो ये अमीटर पिन है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। ठीक है, तो कलेक्टर पिन को हम क्या करेंगे, ये जो रिले है हमारी 9 वोल्ट की, इस रिले का एक पॉइंट ये है सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, और दूसरा पॉइंट ये हम क्या करेंगे कि ये ट्रांजिस्टर को हम रिले के सेकंड वाले पॉइंट से हम सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। जो ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है उस पिन से हम सेकंड वाले पिन को हम कनेक्ट करेंगे, और जो ये जो साइड वाला राइट साइड में जो पिन है ये अमीटर की पिन है। तो इस अमीटर की पिन को हम क्या करेंगे नेगेटिव सप्लाई से इसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। आप देख ही सकते हो कि कनेक्शन किस तरीके से मैंने किए हैं। कनेक्शन बहुत ही आसान है, और देखिएगा किस तरीके से कनेक्शन किए हैं। एक एक पॉइंट मैंने वायर इस तरीके से इसका कनेक्शन किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके कि कनेक्शन 555 टाइमर आईसी का हमें किस तरीके से करना है। तो कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। तो ये जो होल्डर है हमारा, इस पॉइंट को, ये कनेक्टर, इस कनेक्टर पॉइंट को हमें इस पॉइंट से कनेक्ट करना है। तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लग है इस प्लग को हम क्या करेंगे 230 वोल्ट एसी सप्लाई से इसको कनेक्ट करेंगे, और हमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पॉजिटिव पॉइंट कनेक्ट करना है और यहाँ हमें नेगेटिव पॉइंट कनेक्ट करना है। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो फाइनली कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सर्किट हमारा बनकर के रेडी हो चुका है, और सर्किट के अकॉर्डिंग ही हमने सारे कंपोनेंट को कनेक्ट किया हुआ है। ये जो बल्ब है ये हमारा 100 वाट का बल्ब है, इसको हम 230 वोल्ट एसी सप्लाई से भी मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। और जो हमने सर्किट बनाया है वो आप लोगों के सामने है। सर्किट किस तरीके से वर्क करता है वो अब हम देखने वाले हैं, और प्रैक्टिकली उसका व्यू भी करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है इससे मैं एसी पावर सप्लाई को ऑन करूंगा। तो एसी पावर सप्लाई हमारी ऑन हो चुकी है, जिसमें कि 230 वोल्ट एसी सप्लाई हमारी आ रही है। अब हमें क्या करना है कि ये सर्किट को हमें डीसी 9 वोल्ट डीसी सप्लाई से ऑपरेट कराना है। तो हमें क्या करना होगा कि इसको 9 वोल्ट डीसी सप्लाई भी इसको देनी होगी। तो चलिए इसको डीसी सप्लाई से भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि मैंने इसको डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि वैसे तो हमें स्विच यूज करना चाहिए, लेकिन मैंने स्विच की जगह ये वायर मैंने कनेक्ट किया हुआ है। इस वायर को हम क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है हमारा जो कि 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस से हम इसको टच करेंगे। यानी कि आप इस तरीके से मान लीजिए कि हम कोई भी एप्लियंस है उसको चालू करने के लिए हम स्विच का यूज करते हैं। तो जैसे ही हम उसको स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा एप्लियंस चालू हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि ये जो हमारा वायर है इस वायर को हम इस पॉइंट पे, ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, इस रेजिस्टेंस से हम इसको टच करेंगे। जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस से टच होगा वैसे ही ये जो हमारा बल्ब लगा हुआ है, तो 100 वाट का बल्ब है ये हमारा ऑन हो जाएगा। और ये जब तक ऑन रहेगा जब तक कि इसमें हमने एक टाइमिंग सेट की हुई है, 1 मिनट 57 या 58 सेकंड का कुछ हमारा स्टॉप वॉच का टाइमिंग रहेगा। तो 1 मिनट 57 या 58 सेकंड तक ये एलईडी, ये जो हमारा बल्ब है ये हमारा ऑन रहेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये बल्ब हमारा बंद हो जाएगा। तो आप लोगों के सामने मैंने एक मोबाइल भी ऑन करके रखा हुआ है जिसमें कि हमारा स्टॉप वॉच हमारा ऑन रहेगा। और आप देखो कि, तो चलिए जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि मैंने स्टॉप वॉच को ऑन कर लिया है। अब मैं ये जो वायर है इस वायर से हम क्या करेंगे, इसको टच करेंगे, और टच करते ये जो हमारा बल्ब लगा हुआ है ये ऑन हो जाएगा। तो देखिए कि ये हमारा एलईडी, ये जो हमने 100 वाट का बल्ब लगा रखा है ये हमारा चालू हो चुका है। और मैंने स्टॉप वॉच भी मैंने चालू कर दिया है।
आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें टाइमिंग। तो देखिएगा कि ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा, इसको हमें बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सर्किट का यूज हम वहाँ कर सकते हैं जहाँ हमें एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग किसी भी डोमेस्टिक एप्लियंस को हमें ऑपरेट करना हो, यानी कि चलाना हो। सपोज दैट आप मान लीजिए कि आपको अपने फ़ोन का चार्जर लगाना है और उसमें एक टाइमिंग सेट करनी है कि हमारा जो चार्जर है एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही ऑन हो और टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही ये बंद हो जाए ऑटोमेटिक। जैसे ही हम चार्जर को ऑन करेंगे तो इसकी सप्लाई ऑटोमेटिक बंद हो जानी चाहिए एक टाइमिंग के अनुसार। तो आप देख ही पा रहे हो कि इसमें 57 सेकेंड हो चुका है, इसमें कुछ टाइमिंग अभी और बाकी है जब तक कि हमारा जो बल्ब है ये हमारा ऑन रहेगा। जैसे ही इसकी टाइमिंग खत्म हो जाएगी तो ये जो बल्ब लगा हुआ है हमारा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो देखिए, वीडियो अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिएगा कि हमारा जो स्टॉप वॉच हमने बनाया है वो किस तरीके से काम करता है। एक तरीके से स्टॉप वॉच जिस तरीके से काम करता है वैसे ही हमारा सर्किट भी काम करता है। तो देखिए, जैसे ही इसमें टाइमिंग हमारा पूरा हो गया होगा तो वैसे ही हमारा जो बल्ब है जो अभी ऑन पोजीशन में है ये ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसको हमें ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अभी 1 मिनट 48 सेकेंड हो चुका है। तो देखिए, एलईडी ये जो बल्ब लगा हुआ है हमारा बंद होने वाला है क्योंकि इसकी टाइमिंग है वो समाप्त होने वाली है। तो जैसे ही इसकी टाइमिंग समाप्त हो जाएगी ये जो बल्ब है ये हमारा बंद हो चुका है और आप देख ही रहे हो। तो देखा दोस्तों, हमारा जो स्टॉप वॉच है वो हमारा किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो अब जो कि आप देख ही पा रहे हो कि सर्किट हमारा काम किस तरीके से करता है। तो आपने उसका प्रैक्टिकली व्यू भी देखा है। तो आपको अपने दैनिक जीवन में ही भी आप इसका यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो किसी भी एप्लियंस को जैसे कि आप उसको ऑन करना है, ऑन कर दिया और आपको लगता है कि वो ऑटोमेटिक इतने टाइमिंग इसको ऑन होना चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक बिना बंद के ही यही बंद हो जाना चाहिए। तो उस जगह पर आप इस चीज़ का यूज कर सकते हो। अब दूसरी बात आती है कि सपोज दैट ये तो मैंने 2 मिनट का टाइमर बनाया हुआ है, स्टॉप वॉच है। इसमें अगर आपको टाइमिंग अगर इंक्रीज करनी है, सपोज दैट आपको 5 मिनट या 1 आवर या 2 आवर 24 आवर अगर आपको इसकी टाइमिंग अगर बढ़ानी है तो आप इसकी टाइमिंग भी बढ़ा सकते हो। आपको टाइमिंग बढ़ाने के लिए सिर्फ 2 चीज आपको चेंज करनी होगी। एक तो इसमें जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करनी होगी और दूसरा ये जो हमने कैपेसिटर यूज किया हुआ है ये जो 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर और एक 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है और एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। तो इन 2 चीजों को आप रिप्लेस कीजिएगा, इनकी वैल्यू इंक्रीज कीजिएगा तो इसकी टाइमिंग ऑटोमेटिक ऑन बढ़ जाएगी। और सपोज दैट अगर आपको 2 मिनट से भी कम का टाइमिंग अगर चाहिए तो क्या करोगे कि आप आपको उसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करना होगा, जिससे कि आप उसमें टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और कोशिश मैंने अपनी पूरी की है कि आप लोगों को डाउट, जो भी माइंड में डाउट हो वो आपका डाउट क्लियर हो गया हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक यू।